अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दरिया के कुछ पोशीदा राज और उनके कुछ खूबियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर इंसान उन खूबियों को अपना ले तो वो ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम और कामयाबी हासिल कर सकता है। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, सीखना है तो दरिया भी बहुत कुछ सिखा देती है। दरिया कभी वापस नहीं बहती, हमेशा आगे ही आगे की तरफ बहती रहती है। माजी को भूल कर अगर आप भी मुस्तकबिल पर फोकस करें तो ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जो इंसान पीछे अपना माजी भुला लेता है वो मुस्तकबिल में लाजमी कामयाब होता है। दरिया अपना रास्ता खुद बनाती है, लेकिन अगर कोई बड़ी रुकावट सामने आ जाए तो आराम से अपना रुख मोड़कर नई राहों पर चल पड़ती है। मुश्किलों और रुकावटों से लड़ना, बहस करना और ज़िद करना दरअसल वक़्त ज़ाया करना है। हमें चाहिए कि जिस चीज़ की हमें इल्म ना हो और जौन सा काम हमें मुश्किल लगे उसको छोड़कर उस काम को अपनाना चाहिए जो हमें आसान लगे और जिसको हम कर सकें, तो हम ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप दरिया पार करो और आपके कपड़े गीले ना हो, ये नामुमकिन है, क्योंकि आप गीले हुए बग़ैर दरिया पार नहीं कर सकते। इसी तरह आपको दुख सुख के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी होगी, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं जो अपनी ज़िंदगी में कोई दुख और कोई मुश्किल ना देगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम हिम्मत और हौसले के साथ अपने दुख सुख को बुलाकर एक नई ज़िंदगी शुरू करें और ज़िंदगी में जो तकलीफ़ और मुश्किलें हमने जिए हैं उनको भूल जाएं। दोस्तों, आपने कभी ज़िंदगी में ये नहीं देखा होगा कि कोई इंसान दरिया के पानी को धक्का लगा रहा हो, क्योंकि दरिया को धक्का नहीं लगाना पड़ता, ये खुद ही आगे बढ़ती रहती है। क्या आप सेल्फ स्टार्ट नहीं बन सकते? क्या आप अपने पाँव पर खड़े नहीं हो सकते? क्यों नहीं? जिस दिन हम अपने पाँव पर खड़े होंगे और अपने दम से नए रास्ते बनाएंगे तो ज़रूर उस दिन हम कामयाब होंगे, और वही रास्ते हमारे कामयाबी के रास्ते होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है जहाँ से दरिया ज़्यादा गहरा होता है वहाँ खामोशी और सुकून भी ज़्यादा होती है। जैसे इल्म वाले और गहरे लोग भी पुरसुकून होते हैं, ना कि बेवकूफ़ लोगों की तरह बेवजह और बेमानी बोलते रहते हैं। हमें भी चाहिए कि हम खामोश रहें और सिर्फ काम की बात करें। इस तरह हमारे माशरे में एक रौब और दबदबा होगा। दोस्तों, प्यासे शख्स का इंतज़ार किए बग़ैर और पत्थर फेंकने वाले से उलझे बग़ैर दरिया बहती चली जाती है। रोड़े उटकाने वाले की परवाह किए बग़ैर और रास्ते में मुश्किलात और तकालीफ पैदा करने वाले के बग़ैर आप भी अपनी ज़िंदगी रवा दवा रखें तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे और अपने मंजिल पर वक्त से पहले और आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दरिया कितना बड़ा, चौड़ा और वसी हो गया है, वो फिर भी बढ़ना चाहता है। आपकी सलाहियतें भी लामहदूद है, इनको वसीह कीजिए, ना कि कामयाबी पर रुक जाए, बल्कि अपने लिए एक और गोल बनाए, अपने लिए एक और मकसद बनाए और उस मकसद तक ख़ुद को पहुंचाने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में आप लाजमी कामयाब होंगे। और अपने एक कामयाबी पर ना रोके, बल्कि अपने लिए एक और हद और एक और मुकाम बनाए, तो आप ज़िंदगी में लाजमी कामयाब होंगे। दोस्तों, ख्वाहिशात की दरिया में दुनियाई मोहब्बत एक मगरमच्छ की तरह है, ज़रा ध्यान से, क्योंकि अगर हम दुनियाई मोहब्बत को तर्क कर दें और आखिरत की मोहब्बत और आखिरत की कामयाबी के बारे में सोचें तो वही हमारी हकीकी कामयाबी है। दोस्तों, तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह ही दरिया के मुताल्लिक़ कुछ खुफिया राज और उनकी कुछ खूबियों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद अच्छी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।